नमस्ते, अ वॉर्म वेलकम एवरीवन। तो आज आप कोई भी कंफर्टेबल में प्रैक्टिस में बैठे, आसन में बैठे, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स एंड लेट लूज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। फील योर ब्रेथ सेटलिंग डाउन। आंखों को हल्के से बंद करें। मन में काफ़ी सारे विचार ख्याल है, तो मन के विचारों को रोको, सब काम को छोड़ दें और पूरी तरह से 1 घंटे के योग अभ्यास के लिए आप सजग हो जाए। जस्ट बी अलर्ट, बी अवेक एंड ट्राई टू फोकस ऑन 1 आवर ऑफ योगा प्रैक्टिस। सो हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, 3 ओंकार से करते हैं। लंबी गहरी सांस ले। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। ओंकार की और प्रार्थना की ध्वनि को महसूस करते जाए। एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ द प्रेयर। धीरे धीरे आंखों को खोलें। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट अस डू सम लूजनिंग प्रैक्टिसेस। धीरे से आप पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए और सिंपल लूजनिंग के लिए तैयार हो जाए। टोस, बिगिन विद द टोस। Gently contract, relax your toes 5 to 6 times. Go for the ankle stretch, alternate leg ankle stretch. धीरे धीरे नी टैपिंग करें। ओके, अब धीरे से आप पैरों को स्ट्रेच करते हुए राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट टोस को पकड़ना है, टोस को आगे पीछे हाथ से घुमाएंगे 5 बार। अब उसी पैर के एंकल को रोटेट करना है मैन्युअली। कीप द स्पाइन स्ट्रेट एंड डू रिवर्स। अब पैर को थोड़ा ऊपर लीजिए, अप डाउन मूवमेंट करते हैं। ट्राइंग टू पुश द नी अप एंड डाउन 5 टाइम्स। गुड। अब पैर को ऐसे पकड़ो एंड स्लो रॉकिंग। इस तरह से रॉकिंग करना है। Very nice practice for your lower back as well as your pelvic joint. Good. Stretch the leg. सेम प्रैक्टिस को भी रिपीट करेंगे हम दूसरे पैर से। ओके, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हैं, पहले टोस को पकड़ के मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैक, बैक स्ट्रेट, ankle rotation,
ankle joint, reverse, अब पैर को पकड़ते हुए साइड वे मूवमेंट, इस तरह से आप कर सकते हैं। 5 to 6 times. Last practice, up and down movement. Stretch the legs. ठीक है, अब पैरों में अंतर रखो एंड स्लोली ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। दोनों पैरों को जोड़ेंगे, तितली क्रिया करते हैं। स्लो स्लो, back straight, go for 25 times, stretch down, look up, maintain। धीरे से थोड़ा पैरों को आगे लेके फॉरवर्ड बेंड 3 बार। इफ यू हैव बैक पेन डोंट डू। पैरों को नजदीक लीजिए, लेफ्ट हैंड से टोस को पकड़ के राइट हैंड बैक, ट्विस्ट बैक, मेंटेन करें, पुश योर नीज डाउन, मेंटेन, लुक बैक, स्लोली फॉरवर्ड, ट्विस्ट बैक, मेंटेन एंड पुश योर नीज मोर एंड मोर डाउन, जेंटली फॉरवर्ड। दोनों नीज को ज्वाइन करो इस तरह से, टाइटली हग एंड हेड डाउन, मेंटेन फॉर 5 काउंट्स। Take the head up, backward arching, keep the spine tall and long. Center, धीरे से पैरों को स्ट्रेच करो। Sit in सुखासन। और अब आप फिर राइट हैंड को स्लाइड करो। Just place the forearm on the mat and bend down to the right side completely. Left hand straight up, upper arm कान को टच कर। Maintain, do not lift your knees up. Slowly come back and now left side, again elbow on the mat, bend down to the left side, maintain, upper arm कान को टच करने की कोशिश करें। Slowly come back. Okay, now hands up, backward arch, धीरे धीरे forward bend करेंगे, forearms on the floor, head down if possible, maintain for 5, gently rise up। अब आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है ऐसे, एंड ट्राई टू आर्च बैक, कम ऑन योर नीज, इस तरह से उठना है एंड हेड बैक, मेंटेन फॉर 5, स्लोली सिट बैक। ओके, गुड। नाउ सिटिंग स्ट्रेट, टर्न योर नेक राइट एंड लेफ्ट 3 बार। Center, back and forward, do the neck rotation if you are comfortable, and reverse 3 times, रिलैक्स। ओके, थोड़ा सा नेक स्ट्रेचिंग करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैक 5 बार, एंड ओके, स्टैंड इन योर प्लेस, जेंटली। ओके, अब धीरे से हम पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हाथों को इंटरलॉक करो और एडियो को उठाओ, हाथों को उठाओ, एडियो को भी उठाओ, फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट, डू दिस 5 टाइम्स। रिलैक्स। ओके, नाउ थोड़ा सा पैरों में अंदर रखो, स्लाइड
नहीं झुकना है, वो बिलो द नी। पैर में और अंतर को बढ़ाओ। अब धीरे धीरे एडी तक जाने की कोशिश करो, बट सी डोंट मूव फॉरवर्ड, लैटरली बेंड करते हुए। आपका दूसरा हाथ साइड में पीछे, ताकि आप आगे नहीं झुके। गलती ऐसे होती है, कुछ लोग ऐसे झुकते हैं, सो इट शुड बी ओनली द लैटरल बेंडिंग। सेकेंड, स्लो करना है, डोंट डू फास्ट, ट्राई टू increase the distance between your feet so that you can go down. Very good. And relax. Okay, अब पैरों में अंतर बढ़ चुका है, इतना ही डिस्टेंस रखो। स्लोली कम फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंड, स्लो डाउन। 1, 5 बार करना है। 2, कीप द नी स्ट्रेट। 3, 4 and 5. Good. Slowly now turn the right foot out, bend at the right knee, look up and maintain. Slowly come up. अभी हम पल्सिंग करेंगे 5 बार। Very good. Change left side, left foot, knee bend, look up, maintain. Pulsing. Good. Okay. Let us do the lunges now. इस तरह से आपको start. 1, 2, 3, 4, 5. सेम प्रोसेस में हम ट्विस्टिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and change left side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, same twisting, right leg. 2, 3, 4, 5. Relax. Okay, अब थोड़ा सा हिप रोटेशन करते हैं। And do reverse. And 5. Okay, now palms on your shoulder blades. Okay, and knee and elbow touch, opposite knee elbow touch 6 times. 3, 4, 5 and 6. वेरी गुड। तो अभी ये होने के बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। पैरों में अंतर, हाथों को आगे ले, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस ले, सांस बाहर, सांस ले और सांस बाहर। गुड। ओके, पैरों को जोड़ो, अंगूठों को ऐसे रखें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जॉइन योर थंब अबव योर हेड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out. Good. Let us go for marching now. Slow marching, hands को swing करते हुए squat marching. Every movement we will do 20 counts. हाथों को और ऊपर लेते हुए now hands push to side. Forward. Upward. Crossover. Shake your
तो जॉगिंग स्टार्ट। कंटिन्यू विद जॉगिंग। साइडवेज। कंटिन्यू विद जॉगिंग। 3 मिनट्स का जॉगिंग कंपल्सरी है। दोज हू कैन नॉट डू जॉगिंग, मार्चिंग। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। कंटिन्यू। Sideways jogging is good for your thigh muscles. Continue. Slow steps sideways. Good, and you can stop. Okay. So now we are ready for सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। हाथों को घुटनों पर रखें। ब्रीद इन नाक से, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ। एंड रिलैक्स। ओके, सो नाउ लेट्स बी रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा रिलैक्स स्थिति में खड़े रहें। लेट योर ब्रीदिंग सेटल डाउन। Breathe in, breathe out. Okay. So let's be ready. बैठ के आगे आ जाइए। 10 स्टेप सूर्य नमस्कार करते हैं। पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Relax for a while. If you are feeling a bit faster, you can slow down. आपको अगर मेरा काउंट फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe out longer to feel faster relaxation. Okay. तो अब हम रेडी हैं सेकेंड हाफ के लिए। रेडी? स्लो करेंगे थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
सूर्य नमस्कार। 12 स्टेप जिनको नी पेन है अवॉइड करेंगे। रेडी? 1 2 3 4 5 6 शशांकासन, 7 8 9 10 शशांकासन, 11 12. Continue. 1 2 3 4 5 6 शशांकासन, 7 8 9 10 शशांकासन, 11 12. रिलैक्स करें। हमारे 10 हो चुके हैं और हम 2 चंद्र नमस्कार करेंगे। ओके, चंद्र नमस्कार में किसी को बहुत ज़्यादा एंकल पेन है या कमर में बहुत दर्द है तो आप 10 स्टेप वाला ही करो। रेडी फॉर चंद्र नमस्कार? 1 2 3 4 5 चंद्रासन, 5 6 7 8 9 10 11 चंद्रासन and 12. Ready for the last? 1 2 3 4 5 चंद्रासन, 6 7 8 9 10 11 चंद्रासन and 12. Come back to 1. So 12 नमस्कार कंप्लीट करने के बाद अब आप पीठ के बल लेट जाए, lie on your back, रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। यू कैन हैव सिप्स ऑफ वाटर इफ यू वांट टू एंड लाई डाउन, रिलैक्स, लेट योर ब्रीदिंग सेटल डाउन, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। Breathe out from the mouth longer to feel the faster relaxation. Friends, we are going to do the hip raise first abdomen practice. इसके लिए हाथों को कमर के नीचे रखेंगे और सिर्फ आपके हिप्स को और पैरों को उठाना है, कीपिंग द लेग्स एट 90 डिग्री, ऐसे। ओके, स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax for a while. Raise both your hands above your head. Static pose. Right leg 90, left leg 60. हाथों से सीधा करो पैरों को and maintain. 1 2 3 4 5 6 7 8. चेंज द लेग्स। फिर से हाथों से सीधा करके फिर से हाथों को सिर के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8. पैरों को 90 जोड़ो, धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आओ। Now relax for a while. We'll do a short शवासन. Relax completely. दोनों पैरों में अंतर, हाथ दूर, आंखें बंद। Feel the relaxation. मन ही मन अपने पूरे शरीर को देखें, शरीर को गाइड करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
take note of your legs, guide your legs, relax, relax, relax. Observe the legs from the toes to the hip joint. पैरों के हर एक जॉइंट में, हर एक मांसपेशी में, हर एक भाग में आराम हो जाने. Now look at your hands. Consciously guide your hands to relax. From the tip of the fingers to the shoulder joint, both your hands are feeling lighter. Every joint, every muscle relaxed. Consciously relax your back. Relax the front, abdomen and chest. The spine muscles relax. Spinal region relaxed. Front, abdomen and chest relaxed. गर्दन को रिलैक्स रखें. चेहरे पर और सिर पर ध्यान दे आए. सभी स्नायु ढीले हैं. रिलैक्स करें. फिर ध्यान सांसों पर ले आना. श्वास प्रश्वास की गति को देखते जाए. आने वाली सांस के साथ ऊर्जा आ रही है और जाने वाली सांस के साथ आपको काफी आराम मिल रहा है. फील दैट चेंज as you are feeling deeper and deeper relaxed. मन शांत और एकाग्र हो रहा है. कुछ देर के लिए ऐसे ही लेटे रहे. कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं. शरीर स्थिर, सांसें सुनियंत्रित और मन बिल्कुल खाली. बहुत अच्छा लग रहा है. थकान भी दूर हो चुकी है और साथ ही साथ काफ़ी एनर्जी है. तो अब हम आसनों के लिए तैयार होते हैं. शवासन से बाहर आने के लिए आप पैरों के टोस को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, सिर को घुमाएं राइट लेफ्ट. दोनों पैरों को ज्वाइन करें. दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए. पूरे शरीर को ताने. स्ट्रेच को रिलीज करें. पैरों को मोड़ना है. एक करवट पे आ जाइए और हाथों का सपोर्ट लेके आप अपनी जगह पर बैठेंगे. धीरे से आंखों को खोल सकते हैं. So now we are ready for the next half session and that is the asanas and the pranayams. So अभी आप अच्छी तरह से तैयार हो चुके हो आसनास के लिए. सिटिंग आसन्स. हम रिलैक्स हो जाते हैं पहले. सिटिंग आसन में आज हम करने जा रहे हैं अ वेरी नाइस प्रैक्टिस जो मयूरासन की तैयारी है. मयूरासन, पीकॉक, मोर, तो उसके जैसे हमें अपनी आकृति करनी है. तो इसके लिए हम करेंगे पहले हंसासन. मयूरासन की जो पूर्व तैयारी है, द लीडिंग प्रैक्टिस फॉर मयूरासन इज हंसासन. तो इसको आप देख लीजिएगा सब कैसे करना है. इसके लिए आपको ऐसे एड़ियों पर बैठना है. तो अगर आप बैठे हैं वज्रासन में तो उससे आपको आके ऐसे टोस को, पंजों को अंदर करते हुए एड़ियों पर बैठेंगे. ओके. और उसके बाद में आपने क्या करना है मैं बता दूँ आपको. सामने से बताती हूँ पहले और फिर साइड से. एड़ियों पर बैठने के बाद आप दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे और हाथों को ऐसे रखेंगे और इन हाथों को आप ऐसे देखो, हाथों के पंजों, उंगलियों को आप अपने पंजों के नज़दीक, पैरों के टोस के नज़दीक ले जाएंगे इस तरह से. और फिर आप अपने एल्बोज को, ये एल्बोज जो है इनको जोड़ के रखेंगे नाभि पर. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हंसासन. इस तरह से बस इतना ही आपको जाना है, इतना ही, और मेंटेन करना है. एक्चुअली इसमें आपको सिर को नीचे मैट पे टच करना होता है. तो अभी आपको साइड से बता दूं तो आपको ध्यान दें. इसमें गिरने की चांसेस बहुत है, इसलिए ध्यान से करना है. अभी बताती हूँ. इस तरह से हाथों को लिया, पंजों को की तरफ आपने उंगलियों को प्रेस किया है. एल्बोज को नज़दीक रखते हुए धीरे 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 माथा मैट पे. आपके हिप्स जमीन से ऊपर रहेंगे. तो इसमें थोड़ा सा
केयरफुल, हिप्स आपके ऊपर उठे रहेंगे और आपके एल्बोज पे वजन आ रहा है, तो एल्बोज को मोड़ना है, एल्बोज को सीधा नहीं रखना है। तो सामने से ऐसे एल्बोज को मोड़ेंगे नाभि पर और धीरे धीरे आपको आगे झुकना है, बैलेंस करना है अच्छी तरह से। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस ऑफ हंस आसन। ये जो है ये पार्ट अपने हंस के पैरों के जैसे, इसलिए ये हाथों को आपको अंदर की ओर, पंजों को अंदर की ओर ले जाना है। इफ आई शो यू फ्रॉम द फ्रंट ऑल्सो, अगर मैं आपको सामने आके बताऊं तो ये हाथ इस तरह से रहेंगे, इस तरह से पीछे, ये हाथों को पीछे की ओर ले जाना है, उंगलियों को पीछे की ओर ले जाना है और एल्बोज इस तरह से रहेंगे, फिर आप आगे झुकेंगे। ओके, सो मे बी यू आर नॉट एबल टू सी एंड आई एम अलोन डूइंग द शूटिंग। अगर कोई मेरे साथ में होगा नेक्स्ट डे तो वीडियो प्रॉपर ले पाएगा, तो आई विल शो यू अगेन वन मोर राउंड। ओके, तो फिर से अभी आप करेंगे, आई विल शो यू फ्रॉम द फ्रंट ओनली। यू आर इन दिस पोस्चर, एड़ियों पर आप बैठेंगे, पैरों में अंदर रखो, ऐसे हाथों को इस तरह से जोड़ना है। अब हाथों की घुमाना है, तो आपकी उंगलियां कहाँ गई, पीछे की तरफ, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथों की उंगलियों को, आपकी कलाई को ऐसे घुमाएंगे कि आपकी उंगलियां पैरों के पंजों की तरफ जाएंगी और वहां पे पहले प्रेस कर दीजिए ऐसे। फिर आपको हाथों में गैप नहीं रखना है, दोनों एल्बोज को ज्वाइन करके नाभि पर प्रेस करो और हाथों को मोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, स्लो, डोंट फॉल, मेंटेन करो। 1 2 3 4 5 एंड फिर ऊपर उठिए। ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, पर इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हंसासन की प्रैक्टिस है जिससे हमारा पाचन संस्था सुधरता है और ये मयूर आसन की प्रेपरेशन है। इट विल टेक टाइम बट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। ओके, सो सी दैट हंसासन, स्वान पोज, बगड़ा जिसे मराठी में भी कहते हैं, तो इट रिजेंबल्स द हंस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हंसासन। क्योंकि इसमें एक्चुअली पैरों को उठाना है और दोनों हाथों पर, हंस कैसे अपने पतले पैरों पर खड़ा रहता है उस तरह से हमें अपने पैरों को उठाना है, पर आज हमने उठाया नहीं है क्योंकि बैलेंस जाएगा, माथे पर आप गिर सकते हो इसीलिए। ओके, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस ऑफ हंसासन। व्हेन एवरीवन वांट्स टू डू इट वंस अगेन, ट्राई इट वंस अगेन। जिनको भी ज़्यादा नी पेन है या बैलेंस नहीं आता है, वर्टिगो है, प्लीज डोंट डू इट। ओके, उनको नहीं करना है। उन्होंने सिंपल कैट पोज भी किया तो भी चलेगा, आप लोग सिंपल मार्जरासन करो ए एंड बी तो भी चलेगा। ओके, सो लेट अस डू द सेकंड राउंड ऑफ हंसासन। फिर से आप एड़ियों पर बैठे, पैरों में घुटनों में डिस्टेंस, हाथों को ऐसे जोड़ा है, हाथों की उंगलियों का टिप्स ऑफ द फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टोज। ओके, फिर एल्बोज को ज्वाइन करके धीरे धीरे एल्बो को बेंड करो और धीरे धीरे आगे झुको। फील द बॉडी वेट कमिंग ऑन योर हैंड्स एंड द wrist and maintain 5 4 3 2 1। स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। इसमें हमें आगे चढ़ के पूरे हाथों पर ही शरीर को ऊपर उठाना है, पूरा वजन आपके हाथों पर आएगा। तो जिनकी कलाई वीक है, स्पेशली लेडीज के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल प्रैक्टिस है बिकॉज कलाई थोड़ी वीक होती है। सो जिनकी कलाइयाँ वीक है उनको थोड़ी तकलीफ लगेगी, पर आप हंसासन की प्रैक्टिस करो तो कल हम मयूर आसन सीखेंगे, वो आसान हो जाएगा थोड़ा। बट जिनको नहीं आता है हंसासन की ही अभ्यास करते जाएंगे। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। स्ट्रॉन्ग आर्म्स और स्ट्रॉन्ग कलाई के लिए और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हंसासन, जो मयूर आसन की तैयारी है। That was the forward bending practice. Let us do standing आसन। ओके, तो धीरे से आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। Stand in your place. Let us do a standing practice and that is नटराज आसन, सुलभ नटराज आसन। इसमें हमें बैकवर्ड बेंडिंग करना है क्योंकि अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है, तो लेट अस डू अ बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस नटराज आसन। ओके, सिंपल प्रैक्टिस है। जिनको हाथ बैलेंस नहीं आता है, हाथ सामने वाला ऐसे चिपका के फिर आप नटराज आसन कर सकते हो दीवार से चिपका के। जिन लोगों को बैलेंस आता है, सामने किसी एक पॉइंट को देखें, राइट लेग को फोल्ड करें, टोज को पकड़े, लेफ्ट हैंड सामने स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे आप पीछे वाले पैर को खींचेंगे और आगे झुकेंगे। सांसों को लेते रहे, मेंटेन करें
1 2 3 4 5. Slowly come straight. Hand down, leg down. Be careful if you are not able to balance, take wall support. सामने वाला हाथ दीवार से चिपका के आप इस तरह से और फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ सकते हैं. बैलेंस जा रहा है, वापस आप हाथ को दीवार से चिपका सकते हैं. ओके, सो नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट साइड. अपने एक साइड से किया है, लेफ्ट साइड से करते हैं. लेफ्ट लेग को होल्ड करें, टोस को, राइट हैंड स्ट्रेच, पुल द लेग बैक एंड मूव फॉरवर्ड. 1 2 3 4 5. स्लोली कम डाउन, रिलैक्स. श्वास प्रश्वास सामान्य गति में चलेगा. Which is nice pull for your leg muscles, tones up your lower back, also tones the gluteal muscles. मेन बेनिफिट इसका है कि हम इसमें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. सो यू बैलेंसिंग योर बॉडी वेट ऑन वन लेग. सो आपका बैलेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है. ओके, अ वेरी नाइस प्रैक्टिस. सुलभ नटराज आसन. सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए. अगेन फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट. राइट लेग को फोल्ड करते हुए टोज को पकड़ो. लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट किया. स्लोली स्लोली लीन फॉरवर्ड. ट्राई टू फोकस एट अ पॉइंट एंड बैलेंस. 1 2 3 4 5 6. Gently come back. Relax. Relax yourself. Your breathing has to be normal. Then only you can go. Left leg fold. Hold your toes. राइट हैंड स्ट्रेच्ड एंड जेंटली मूव. बैलेंस करना है. 1 2 3 4 5 6. स्लोली रिलैक्स. क्लोज योर आइज, रिलैक्स एंड एंजॉय द इफेक्ट्स ऑफ सुलभ नटराज आसन. Slowly down, lie on your abdomen. पेट के बल ले जाइए. Let us move on for the prone position asanas. एक आसन करते हैं prone position पे. पेट के बल लेके रिलैक्स कीजिए. A very nice asan for relaxing your back, and that is the practice of सुलभ वृश्चिक आसन, इजी स्कॉर्पियन पोज. इसके लिए आप इस तरह से लेटे हो. फोर आर्म्स को ऐसे रखो, पैरों को जोड़ो, सिर को उठाएं और हाथों को आगे स्लाइड करें. आपका चेस्ट फ्री है. हाथों को आगे ऐसे नहीं रहेंगे. हाथों को आगे स्लाइड करके आपका चेस्ट अप टू द मिडल एब्डोमेन. योर अप. ये पोजीशन में आ गए. आप पैरों को पीछे से मोड़ेंगे एंड लुक अप. क्लोज योर आइज. ब्रीदिंग नॉर्मल करें. 1 2 3 4 5 6. पैरों को नीचे रखिए और फिर रिलैक्सिंग सुलभ मकर आसन. This is a very effective practice for those who have any type of back pain. लो बैक पेन होता है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है और काफ़ी कड़ापन है पीठ में. बैक पेन इज देयर और बैक इज वेरी स्टिफ. Try to do this practice. It is really helpful. Also, it helps to strengthen your knee joint, but more effect on your lower back. So, low back pain जो लंबार स्पॉन्डिलोसिस जिसे कहते हैं, उनको ये बहुत प्रैक्टिस अच्छी है. साथ ही साथ आपके अपर बैक मसल्स भी इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू गेटिंग अ नाइस स्ट्रेच ऑन योर नेक. ऑल्सो अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर थायराइड ग्लैंड. थायराइड की प्रॉब्लम्स है, डबल चिन की शिकायत है, आप रेगुलरली करो. इट इज़ अ रिलैक्सिंग प्रैक्टिस. इन केस ऑफ IBS सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको होता है, उन्होंने ये प्रैक्टिस करना है क्योंकि पेट पर एक अच्छा खासा प्रेशर आता है. इट रेगुलेट्स एंड स्टिमुलेट्स दी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन एज वेल एज दी एक्सक्रीशन. तो ये पेट को एक हल्का मसाज भी मिलता है. इट हेल्प्स टू रिलैक्स दी मसल्स ओवर देयर. सो लेट अस डू द सेकंड राउंड ऑफ द सुलभ वृश्चिक आसन. रिलैक्स करते हैं. जॉइन द लेग्स टुगेदर. इस तरह से फोर आर्म्स को पहले ही रख दीजिए ताकि आपका कंधे के नीचे आपका एल्बो है और ऐसे नहीं है, आप ऊपर उठे हुए हैं. ओके, एंड नाउ फोल्ड द लेग्स फ्रॉम बिहाइंड. लुक अप. फील द स्ट्रेच ऑन योर थायराइड रीजन. फील द पुल ऑन द नेक थ्रोट रीजन. ब्रिंग द लेग्स क्लोजर टू द हिप्स. कीप द लेग्स टुगेदर. ब्रीदिंग इज नॉर्मल. फील द नाइस प्रेशर ऑन द एब्डोमेन. 1 2 3 4 5
in Sulabh Makarasana again. So now let us go on for the supine asana. पीठ के बल लेट जाइए. Lie on your back. Relax for a while. We are ready for the supine asana. It is a forward bending practice now, complementary to Sulabh Vrishchikasana, which was a backward bending practice. फॉरवर्ड बेंडिंग में हम करेंगे द्रोणासन, बट दिस इज स्टार द्रोणासन. इसमें पैरों को फैलाना है, हाथों को सिर के ऊपर, और इस तरह से वी शेप में हाथ और वी शेप में पैर. सो व्हेन द बॉडी राइजेस अप, इट विल लुक लाइक अ स्टार. स्टार द्रोणासन, अ मॉडिफाइड द्रोणासन विल बी डूइंग. सो यू कैन लिफ्ट योर लेग्स अप, हैंड्स अप एंड हेड. इस तरह से उठेंगे, हाथों को फैला के रखो, हाथों को आगे दिलाना है ऊपर, एंड मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. Come down, relax. You have to raise your head up, hands up and legs up. Spread the hands apart, spread the legs apart, and you have to raise up in Dronasana, the modified Dronasana, star shaped Dronasana. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टोन करने के लिए खास करके, और लेग मसल्स एंड हैंड मसल्स आर आल्सो गेटिंग पुल्ड. Feel the stretch on the lower spine again. Feel the forward bending of the spine. And try to maintain. Keep on breathing normal. See that you are not holding your breath. तो सेकेंड राउंड के लिए तैयार. अगर आपको हाथ ऊपर उठाने की मुश्किल लगता है तो आप ऑफकोर्स साइड में रख के भी कर सकते हैं. So whichever is comfortable for you. Okay. So let's be ready for the second round of the star Dronasana. Come up and maintain. जितना ऊपर उठ सकते उठे. सांसों को लेते रहिए, आंखों को बंद करें. 1 2 3 4 5 6. Come down, relax. Feel the pull on the side thigh muscles. It's a very nice practice. You're going to maintain and stretch. So friends, relax करें. हमने 4 आसन सीखे हैं. हंसासन, मयूरासन की तैयारी. सिटिंग में खड़े होके हमने नटराज आसन किया, अ वेरी नाइस बैलेंसिंग आसन. पेट के बल लेट के हमने रिलैक्सिंग आसन, सुलभ वृश्चिक आसन किया है. और पीठ के बल लेट के हमने एक फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस की स्पाइन के लिए, स्टार द्रोणासन. अब पैरों को ज्वाइन करें, हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, अच्छा सा स्ट्रेच कीजिए खुद को. स्ट्रेच को रिलीज करें, पैरों को मोड़ दीजिए, एक करवट पे आ जाए और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाए. सिट इन योर प्लेस नाउ. Sit in a comfortable posture, and after these asanas we are all ready now for the breathing practices. प्राणायाम्स और क्रियाओं के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं. I hope you have enjoyed the asanas today. कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं. ओके. सो नाउ वी विल गो फॉर द क्रियास. इसके लिए आप टॉवेल को सामने रखेंगे, बैक स्ट्रेट. श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए तैयार. राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल फोर्सफुली ब्रीथ आउट. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose. श्वसन मार्ग शुद्धि का तीसरा पार्ट, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose. Relax for a while. So friends, now we are ready for the practice of कपालभाति अनादर क्रिया. सुखासन में आप बैठे हो, द्रोण मुद्रा में हाथ, चेस्ट को फिक्स रखें, शोल्डर्स को टाइट रखें. 100 strokes of कपालभाति. स्टार्ट. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. वेरी गुड. अब अपने आसन को रिलीज करके विश्राम स्थिति में बैठे. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. Okay, so now we are ready for another practice, that is भस्त्रिका प्राणायाम. इसके लिए आप वज्रासन में बैठेंगे या सुखासन में. So sit in Vajrasan or Sukhasan. Let us go for 15 strokes of Bhastrika Pranayama, which all of us know. Breathing in and breathing out is active. Hands by the side, back is straight. Hands up, breathe in, hands down, breathe out. Okay, start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, last 15. रिलैक्स. पैरों को रिलीज करके विश्राम स्थिति में बैठ जाए. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. आज हम दो क्रियाओं को सीखेंगे, दैट इज अग्निसार क्रिया और गजकर्णी क्रिया, जो आपको लेट के करना है. सो ऑल ऑफ यू विल लाई डाउन और मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ बहुत आसान है करने के लिए. सो अग्निसार क्रिया में सांस को बाहर रख के नाक को बंद रखना है और पेट की इस तरह से मूवमेंट करनी. ये अग्निसार में होगा. और गजकर्णी उसका ऑपोजिट है, जिसमें आप सांस को पेट के अंदर भरेंगे और पेट पे सांस भरते हुए नाक को बंद करके अप डाउन. सो एक में सांस को बाहर रखना है और पेट की मूवमेंट करनी है, दूसरे में सांस को अंदर रखना है और पेट की मूवमेंट. तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस है. पहले हम कर लेते हैं 2 राउंड्स. सो लाई डाउन ऑन योर बैक, बिकॉज व्हेन यू लाई डाउन एंड डू इट इज मोर एंड मोर इफेक्टिव. रिलैक्स. फर्स्ट क्रिया नेगेटिव प्रेशर अग्निसार. पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से. फोल्ड द लेग्स. घुटनों में अंतर रखें, हिप्स में और हील्स में भी अंतर. एक हाथ आप एक पर रख सकते हैं ताकि आपको महसूस होगा. तो अभी मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ देखते देखते करेंगे. सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस पूरी तरह से बाहर, नाक को तुरंत बंद करें. और अब सांस बिल्कुल अंदर नहीं है. अब मूवमेंट करो, इन आउट, इन आउट. डोंट ब्रीथ फ्रॉम द माउथ, डोंट ब्रीथ फ्रॉम द नोज. कंटिन्यू विद द इन आउट मूवमेंट. अब सांस लेने की इच्छा हो रही है, पहले एक्टिविटी को स्टॉप करें, फिर उंगलियों को हटाएं और नाक से सांस को लें. सांस लेंगे तब पेट फूलेगा. ओके, सो सांस को पूरा बाहर रखते हुए अप डाउन मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन इज टू बी डन, सो दैट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द एब्डोमेन. तो आपने समझ लिया है. अब थोड़ा सेकेंड राउंड में ज़्यादा देर तक फ्लैपिंग करने की कोशिश करो. ओके, एक हाथ नाभि पर. सांस ले, बाहर, सांस ले, पूरी सांस बाहर, तुरंत नाक को बंद करो. एंड नाउ डू द फ्लैपिंग इन आउट. You want to breathe it, stop the practice, remove the fingers, gently breathe and relax. इसमें हमने नेगेटिव प्रेशर हमारे एब्डोमेन में क्रिएट किया था. अग्निसार क्रिया. कुछ पलों के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करें.
सांस को अंदर भर के रखेंगे। ओके, सो एक हाथ नाभि पर, सांस ले, सांस बाहर, सांस पूरी तरह से ज्यादा भर ले, नाक को बंद करें। अब सांस पूरी पेट में भरी हुई है, सांस भरते रखते हुए, अंदर ही रखते हुए इन आउट। यहाँ पे सांस को बाहर जाने मत दो, नाक को बंद करें। अब आपको उंगलियों को हटाना है और नाक से सांस को बाहर जाने दो, क्योंकि ज्यादा देर तक भी हम सांस अंदर रोक के भर के रख नहीं सकते हैं। वी वांट टू ब्रीथ आउट, सो ट्राई टू रिलीज द ब्रेथ फ्रॉम द नोज। सांस को पूरी तरह से पेट में भर के रखना है और फिर अप डाउन मूवमेंट करना है। ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर नाउ इनसाइड। सो अगेन, सांस ले, बाहर, ज्यादा सांस भर ले, नाक को बंद करें। अब सांस अंदर लॉक्ड है पेट में और छाती में, अब मूवमेंट करेंगे। Now stop the practice, remove the fingers, breathe out. सांस छोड़ते ही पेट अंदर जाएगा। रिलैक्स कीजिए, कुछ देर के लिए ऐसे ही लेटे रहिए। अग्निसार और गज करने क्रिया हमने की है अभी, उसके इफेक्ट्स को महसूस करें। Stretch yourself and turn to one side. Sit in your place. अपनी जगह पर बैठ जाए। ओके, सिट इन सुखासन। सो हमने किया दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस, अग्निसार क्रिया और गजकर्णी क्रिया। These two practices when done together they are complementary to each other। एक में हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं एब्डोमेन में और एक में हम पॉजिटिव प्रेशर करते हैं। अग्निसार क्रिया रेगुलर करने से डायबिटीज वालों को फायदा होता है और साथ ही साथ जिनको एसिडिटी की शिकायत है उन्होंने तो इसको रेगुलरली करना है। अग्नि को, ये जो ज़्यादा अग्नि हो जाती है शरीर के अंदर, उसे एसिडिटी को कम करने के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। गजकर्णी क्रिया ऑन द अदर हैंड इज वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर अगेन इम्प्रूविंग द लंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू improve all the problems which are related to digestion। उनको जो शिकायत है वो दूर होती है और साथ ही साथ आपकी पाचन संस्था को सुधारने के साथ साथ आपके इंटेस्टाइन्स का काम भी इससे अच्छी तरह से होता है। ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑल द ऑर्गन्स इज देयर बिकॉज यू आर स्टोरिंग द ऑक्सीजन इनसाइड एंड यू आर स्टिमुलेटिंग। हम फ्लैपिंग करते हैं मतलब हम उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो डायबिटीज वालों ने ये रेगुलरली कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल है अपने एब्डोमेन मसल्स को टोन अप करने के लिए। So after delivery also you can do these practices and also when you want to go for reducing the tummy fat. In case of appetite गड़बड़ है, मतलब कभी ज़्यादा भूख लगती है, कभी कम भूख लगती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती है, appetite is not proper, उनके लिए भी अग्निसार और गजकर्णी क्रिया are really very beneficial. Okay, so now we end with Bhramari and Omkar. 3 rounds of Bhramari pranayam. Breathe in full. Enjoy the vibrations of Bhramari. Keep your hands in Dhyan Mudra. Let us end with Om Tri Shanti. Breathe in full. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms. Massage your face. Again rub your palms. Just move on your entire body. Once again rub your palms. Place on your face. हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें। Thank you friends. Have a lovely day. Keep on practicing yoga daily.